नमस्ते दोस्तों, सिनेमा रीलोडेड में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन रोम के एक आर्किटेक्ट की कहानी देखेंगे। फिल्म की शुरुआत प्राचीन रोम में होती है। एक आर्किटेक्ट लूसियस नए इनोवेशन लाने में असफल हो रहा है और पैसों की तंगी झेल रहा है। उसके सभी आइडिया क्लाइंट्स द्वारा पुराने कहकर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। एक दोपहर लूसियस का दोस्त उसे आराम करने के लिए एक पब्लिक बाथ हाउस ले जाता है। लूसियस को यह जगह पसंद नहीं आती क्योंकि वहां बहुत शोर होता है। वह पानी के अंदर जाता है और एक छोटे भंवर को देखता है। अचानक वह एक मजबूत करंट से खिंच जाता है और एक टनल जैसी जगह में पहुंच जाता है। जब वह सतह पर आता है तो पाता है कि वह अब रोमन बाथ हाउस में नहीं है बल्कि आधुनिक जापान के बाथ हाउस में है। वहां के लोग उसे नंगा देखकर हैरान होते हैं। लूसियस ने किसी को मंगोलियन लक्षणों के साथ नहीं देखा था, इसलिए वह उन्हें एक सपाट चेहरे वाली जनजाति का मानता है। शौक से उबरने के बाद लूसियस देखता है कि यह जगह किसी भी बाथ हाउस से अधिक उन्नत है जो उसने कभी नहीं देखा है। बास्केट, नल और मसाज डिवाइस देखकर लूसियस हैरान रह जाता है और सोचता है कि उसने ये इनोवेशन पहले क्यों नहीं सोचे। गलती से वह महिलाओं के चेंजिंग रूम में चला जाता है और एक चिल्लाती हुई बुजुर्ग महिला उसे बेहोश कर देती है। फिर हम मामी नाम के एक मंगा आर्टिस्ट से मिलते हैं। लूसियस को देखकर उसे एक नए किरदार का आइडिया आता है और वह उसका पोर्ट्रेट बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद लूसियस जागता है और उसे फ्लेवर्ड मिल्क की बोतल दी जाती है जिसका स्वाद उसे इतना अच्छा लगता है कि वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वापस रोम में होता है। लोग कहते हैं कि वह टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले ही मिला। पहले लूसियस को लगता है कि जापानीज लोगों से उसका सामना केवल एक सपना था, लेकिन फिर वह अपनी तरफ खाली दूध की बोतल देखता है और समझ जाता कि वह कोई सपना नहीं था। 2 महीने बाद लूसियस ने बाथ हाउस के मालिक को अपनी रेनोवेशन आइडिया दिया और इसे कई ज्यादा बेहतर बना दिया। लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं और वह इससे बहुत पैसा कमाता है। अब बाथ हाउस में बास्केट, मसाज बूथ और मीठा दूध भी यूज किया जाता है जिससे अनुभव बेहतर हो गया है। टब में एक बुजुर्ग आदमी चाहता है कि उसके घर में भी ऐसा बाथ हाउस हो। लूसियस इस पर सोच ही रहा होता है कि उसे फिर से पानी का करंट खींच लेता है और वह 21वीं सदी के बाथटब में पहुंच जाता है। एक आदमी उससे मदद मांगता है और लूसियस कई और उपयोगी उपकरणों के बारे में जानता है, जैसे शॉवर हेड और शॉवर हैट। संयोग से यह घर मामी का होता है जो उसे देखकर स्केचबुक लेने जाती है, लेकिन जब वह वापस आती है लूसियस गायब हो चुका होता है। रोम लौटकर लूसियस बुजुर्ग के लिए एक हाउस बाथटब बनाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। अब उसके पास अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाने के लिए काफी पैसा है, लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं है। वह बच्चे की चाहत करती है और शिकायत करती है कि लूसियस हमेशा काम में व्यस्त रहता है। कुछ समय बाद लूसियस के पास एक मैसेंजर आता है जिसे सम्राट ने भेजा है। सम्राट ने लूसियस के आविष्कारों के बारे में सुना है और अब उनसे बाथ हाउस में मिलना चाहता है। बाहर जाते समय लूसियस की मुलाकात सम्राट के भतीजे कोनुस से होती है जो बहुत घमंडी है और उस पर बहुत बुरे कमेंट करता है। लूसियस घबराया हुआ है क्योंकि अफवाहें हैं कि सम्राट बहुत क्रूर है और उसने अपने विरोधियों को मार डाला है। लेकिन जब वह सम्राट हैड्रियंस से मिलता है तो वह उसे अच्छी तरह से व्यवहार करता है। हैड्रियंस कहता है कि उसे कला पसंद है और उसे लगता है कि लूसियस ने जो बाथ हाउस के साथ किया है वह निश्चित रूप से कला है जिसे वह चांद की रोशनी को बाथ हाउस में चमकने देकर साबित करता है। दरअसल वह इतना प्रभावित होता है कि वह चाहता है कि लूसियस उसके लिए एक प्राइवेट बाथ हाउस बनाए, लेकिन उसमें ऐसे मॉडर्न विचार होने चाहिए जो पहले कभी नहीं किए गए हों। लूसियस खुशी से इस चुनौती को स्वीकार करता है। उस रात वह शहर में घूमता है। वह नए आइडिया पाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। वह इस तथ्य के बारे में बुरा महसूस करने लगता है कि उसने हाल ही में जो भी आइडिया यूज किए हैं वे चोरी किए गए थे। तभी वह एक खाई में गिर जाता है और गायब हो जाता है। इस बीच मामी एक सप्लाई स्टोर में नौकरी कर रही है क्योंकि उसका मंगा आर्टिस्ट का करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उसने एक साइड जॉब ले ली है। लेकिन फिर भी मामी काम पर जागते रहने के लिए संघर्ष कर रही है। वो हमेशा सो जाती है। एक दोपहर वह गलती से पानी खुला छोड़ देती है और एक टब को उसकी पूरा भर देती है। अचानक लूसियस टब में पहुंच जाता है और घबराहट में सांस लेना शुरू कर देता है। वह तब रुकता है
जब उसे एहसास होता है कि टब से अपने आप बबल्स आ रहे हैं। दुकान का मैनेजर अजीब आदमी की शिकायत करने जाता है, जिससे मामी और लूसियस को बात करने का समय मिल जाता है। लूसियस उससे जगह का दौरा करने के लिए कहता है और उसे एक सिक्का देता है। हालांकि मामी भाषा नहीं समझती, फिर भी वह उसे इधर उधर दिखाती है। लूसियस को यूरिनल देखकर आश्चर्य होता है और उसे लगता है कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर में जापानीज जनजाति की सफलता के रहस्य छिपे हैं। लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा एक्साइट करता है वह है बिडेट। जब वह उस पर बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह स्वर्ग में है। हर चीज की नकल करते हुए वह रोम लौटता है और सम्राट के लिए अब तक का सबसे अच्छा बाथरूम बनाता है। इसमें एक टॉयलेट है जो पीछे की सफाई के लिए लगातार पानी बहाता है। एक टब है जिसमें उनके नौकर पाइप फूंकते हुए बुलबुले बनाते हैं। एक चमकता हुआ एक्वेरियम और सुगंधित मोमबत्तियां हैं। वह सम्राट की अपेक्षाओं से आगे बढ़ जाता है और उसे एक विशेष हार से पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें कुत्ते के पैर और मानव जननांगों की अनूठी मूर्ति होती है। लूसियस ये उपलब्धि अपनी पत्नी को दिखाने के लिए घर भागता है, लेकिन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्यार करते हुए पाता है। भविष्य में मामी बार बार एक अच्छे मंगा के लिए नए आइडिया यूज करने में विफल होने और साइड जॉब से बाहर होने के बाद अपने छोटे से गांव लौट आती है। वह एक लोकल जगह में काम करना शुरू करती है और प्राचीन रोमन इतिहास का अध्ययन करती है। उसे लूसियस से मिला सिक्का और उसका गायब होना बहुत दिलचस्प लगता है और वह यह जानना चाहती है कि क्या वह वास्तव में अतीत का आदमी है। रोम में लूसियस ने अपनी पत्नी के अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाने के बाद जीने की इच्छा खो दी है। एक दिन उसके पास एक मैसेंजर आता है जो सम्राट के बारे में चिंतित है। पता चलता है कि सम्राट ने हाल ही में अपने बेटे को खो दिया है और वो सोचते हैं कि एक मगरमच्छ उसका पुनर्जन्म है। वह चाहते हैं कि लूसियस एक ऐसी जगह डिजाइन करे जहां मगरमच्छ को रखा जा सके और उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें। लूसियस को इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर जानवर मर जाता है तो सारा दोष उसी पर आएगा और उसे राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद लूसियस सम्राट के बाथरूम में पानी के बहाव की जांच करने जाता है, लेकिन जब वह टब में जाता है तो उसे तीसरी बार भविष्य में खींच लिया जाता है। वह बाहर आता है और खुद को मगरमच्छों के साथ फंसे हुए एक पिंजरे में पाता है। पता चलता है कि वह एक मगरमच्छ सैंक्चुअरी में है। उसी समय मामी भी एक ऐसे आदमी के साथ सैंक्चुअरी में है जिसे वह पसंद नहीं करती। वह उस आदमी से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करती है और लूसियस को पिंजरे में देखकर खुश हो जाती है। वह उसे बाहर निकालती है और सैंक्चुअरी के चारों ओर घुमाती है और अपने साथी को भूल जाती है। लूसियस मगरमच्छों की सही देखभाल और उनके पसंदीदा आवास के बारे में जानता है। मामी उसे तीरंदाजी भी सिखाने ले जाती है ताकि यह देखा जा सके कि वह वास्तव में एक रोमन आदमी है या नहीं। वह सभी लक्ष्यों पर निशाना साधता है, जिससे उसे अब यकीन हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक गर्म झरने में चला जाता है जो उसे उसके समय में वापस ले जाता है। कुछ महीनों बाद सम्राट को अपने मगरमच्छ पुत्र के प्रजनन के लिए एक आदर्श स्थान मिल जाता है। वह लूसियस को परिवार जैसा मानने लगता है और अक्सर उसे महल में इनवाइट करता है। शहर में सब कुछ ठीक चल रहा है जब तक कि एक दिन सम्राट को विद्रोहियों के हमले की सूचना नहीं मिलती। वे उसके शासन से खुश नहीं हैं और किसी भी कीमत पर उसे हटाना चाहते हैं। सम्राट के सैनिक और विद्रोही 1 साल से अधिक समय तक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ते हैं। अब तक सम्राट बूढ़ा हो चुका है और रिटायर होने के लिए तैयार है। वह सिंहासन अपने भतीजे सियोनियस को सौंपने की योजना बना रहा है। सियोनियस के पहले प्रोजेक्ट के लिए वह लोगों का समर्थन पाने के लिए एक नया स्नानागार बनाना चाहता है। इसीलिए सम्राट चाहते हैं कि लूसियस इस प्रोजेक्ट में अपने भतीजे की मदद करे। यह लूसियस के लिए एक समस्या है क्योंकि उसके सिद्धांत सियोनियस के साथ मेल नहीं खाते, जो घमंडी और गर्वित है। लूसियस जानता है कि अगर वह सम्राट बन गया तो रोमन साम्राज्य का पतन अनिवार्य है। इसलिए बहुत सोचने के बाद वह सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए काम करने से मना कर देता है। सियोनियस उसे याद दिलाता है कि सम्राट के खिलाफ जाना राजद्रोह है, जिसे मौत की सजा मिल सकती है, लेकिन लूसियस अडिग रहता है। वह एक साथी वास्तुकार के पास जाता है और उससे प्रोजेक्ट को लेने की विनती करता है। हालांकि
वह आदमी लूसियस से नाराज है क्योंकि उसकी बेरोजगारी का कारण वही है, क्योंकि लूसियस के आने के बाद से उसको कोई भी काम नहीं देता। वो लड़ाई करने लग जाते हैं और लूसियस को कुआं में धकेल दिया जाता है। अगले सीन में लूसियस जापानीज लोगों के साथ फिर से होते हैं। वो घायल भी होता है, लेकिन वे उसकी देखभाल करते हैं जैसे अपने ही हों। वो उसे एक गर्म झरने तक ले जाते हैं जहां वह आराम कर सकता है और ठीक हो सकता है। कहा जाता है कि यदि किसी को झरने के पानी में स्नान कराया जाए तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। वो उसे जमा हुआ शराब भी देते हैं जिससे उसके गले में जलन होता है। फिर लूसियस मामी से मिलता है जिसने बेसिक लैटिन बोलना सीखा है। वह उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लूसियस इतने नशे में होता है कि वह उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों झील में डूबते हैं। जब वे जागते हैं वो रोम में होते हैं, जिससे मामी को चौंकाने में बड़ी आश्चर्य होती है। उसे पता चलता है कि लूसियस को सम्राट के आदेश को मानने से इनकार करने के लिए फांसी पर लटकाया जा रहा है। चिंतित वह उसे प्रोजेक्ट लेने के लिए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता। लूसियस अपनी जान बचाने के लिए अपने सामान सहित घर छोड़ता है। इसी बीच जापान में बुजुर्ग आदमियों का ग्रुप मामी की तलाश में होता है और मामी को ढूंढते हुए वह भी झील में गिर जाते हैं। लूसियस की तरह उन्हें भी व्हर्लपूल में फंसने का सामना करना पड़ता है और वे भूतकाल में ले जाए जाते हैं। लूसियस एक अलग शहर की ओर चल पड़ी डेचा है जब वह एक पहाड़ी पर नेचुरल हॉट स्प्रिंग का सामना करते हैं। उसको याद आता है कि उसे जापानीज लोगों द्वारा कैसे संभाला गया था और उसे समझ आता है कि यह स्प्रिंग सम्राट के घायल सैनिकों के लिए उपयोगी हो सकता है। वह मामी के पास जल्दी भागता है ताकि उसे अपनी आइडिया के बारे में बता सके, जिससे वह सहमत होती है। इसके बाद लूसियस सम्राट के पास जाता है और उसे अपने आइडिया को बताता है। उसे यह भी दावा करता है कि एंटोनियस ने उसे स्प्रिंग बनाने के लिए निर्देश दिए थे। एंटोनियस राजघराने का एक अन्य संभावित उत्तराधिकारी है जो सियोनियस से ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए लूसियस चाहता है कि सम्राट की नजर में उसकी छवि में सुधार हो। स्प्रिंग बनाने की परमिशन मिलने के बाद लूसियस, मामी और जापानीज लोग काम में लग जाते हैं। अगले कुछ घंटों में उन्होंने पहली हट बना ली। धीरे धीरे झील के आसपास कई मकान बने और वे सैनिकों के लिए आराम का स्थान बन गए। जापानीज लोगों ने घायलों की देखभाल की और उन्हें जल्द ही ठीक कर दिया। इसके अलावा वे मॉडर्न मेडिसिन के ज्ञान का भी यूज करते थे। कुछ महीनों बाद सैनिक विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध जीत लेते हैं और इसी खुशी में वो शराब पीते हैं और नाचते हैं। लूसियस और मामी अकेले बैठे हैं और लंबे समय तक बातें करते हैं। वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लूसियस अपने जीवन में सबसे खुश है, लेकिन यह तब तक होता है जब तक कि जापानीज लोग अचानक गायब नहीं हो जाते। मामी भी उसकी आंखों के सामने गायब होने लगती हैं, लेकिन उससे पहले वह उसे बता देता है कि रोम जाने कई रास्ते होते हैं। अगले सीन में सम्राट एंटोनियस को अपना सलाहकार बना लेते हैं। लूसियस को भी लोगों के सामने साहस और बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है, जिसका उन्होंने युद्ध में प्रदर्शन किया। लोग मानते हैं कि उसके बिना वे कभी भी लड़ाई नहीं जीत पाते। इसी बीच मामी ने भविष्य में एक नई जिंदगी शुरू की है और अब वो एक अच्छी मांगोगा आर्टिस्ट बन जाती है। एक दिन जब वह शहर में टहल रही होती है, तब वह देखती है कि लूसियस एक तालाब से निकलता है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिल्म उनके फिर से मिलने पर समाप्त होती है। धन्यवाद कि आपने सिनेमा रिलोडेड चैनल देखा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।